हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हम आपको हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 पढ़ा रहे हैं और लास्ट वीडियोस के अंदर आपने पढ़ा था एग्नेट्स, कॉग्नेट्स, हाफ ब्लड, फुल यूट्रिन ब्लड की डेफिनेशन आपको पढ़ाई थी। और अभी हम सेक्शन 3 कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं हेयर का मीनिंग क्या है और डेफिनेशन आपको कराएंगे, और साथ में हम पढ़ने वाले हैं इंटेस्टेट का मतलब क्या होता है और इसकी डेफिनेशंस क्या है। अब सेक्शन 3 का जो है सब क्लोज ये एफ है। हेयर मीन्स एनी पर्सन मेल और फीमेल हु इज़ एंटाइटल्ड टू सक्सेड टू द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंटरस्टेट अंडर दिस एक्ट। हेयर वो पर्सन होते हैं जो इंटरस्टेट प्रॉपर्टी रिसीव करने के लिए एंटाइटल होते हैं। हेयर वो पर्सन है जो मरने वाले की प्रॉपर्टी रिसीव कर रहा है, वो प्रॉपर्टी जिसकी विल नहीं बनी, जो ऑनर है उसने विल नहीं बनाई उसकी, और जो हेयर पर्सन है वो रिसीव करेगा उसकी प्रॉपर्टी, जो उसके लीगल हायर्स होते हैं। ए पर्सन हु इज़ एंटाइटल्ड टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी आफ्टर द डेथ ऑफ इंटरस्टेट इज नोन एज हेयर। फॉर एग्जाम्पल, एक फादर है, उसके 4 बेटे हैं और फादर की डेथ हो जाती है इन द मीन टाइम, और उसने कोई विल नहीं बनाई, तो फादर जो है, फादर को क्या बोलेंगे, इंटरस्टेट बोलेंगे फादर को, क्योंकि उसने कोई विल नहीं बनाई। और जो फादर है उसके 4 बेटे हैं, उनको हेयर बोलेंगे, और ये 4 बेटे ही अपने फादर की प्रॉपर्टी को लेने के लिए एंटाइटल हैं। इन्हीं में बराबर बराबर प्रॉपर्टी जो है डिस्ट्रीब्यूट होगी। इन चारों को जो प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जो बेटे हैं उनके पास प्रॉपर्टी गई है तो वो हेयर ही होंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो फादर है उसने कोई भी विल नहीं की थी, इसलिए उनको हेयर बोला गया। जो बच्चे हैं उसके चारों को बराबर प्रॉपर्टी मिलेगी। अब अगर जो फादर है वो अगर विल कर देता है, ठीक है, तब जो अगर उसने अपने 4 बेटों के नाम विल कर दी, तो जो उसके बेटे हैं, तो वो जो बेटे हैं अब उनको क्या बोलेंगे, अब उनको हेयर नहीं बोलेंगे, तब उसके बेटों को बोलेंगे लेगेटी। ए पर्सन सक्सीडिंग टू द प्रॉपर्टी एंड टेस्टेट इज ए लिगेटी एंड नॉट ए हेयर। जो फादर है उसके 4 बेटे हैं और फादर ने अपनी डेथ से पहले जो है एक विल बना दी मरने से पहले कि मेरी जो प्रॉपर्टी है वो कैसे कैसे डिवाइड होगी, तो जो उसके अब बेटे हैं उनको हेयर नहीं बोला जाएगा, उनको लीगेटी मतलब कहलाएंगे वो, क्योंकि प्रॉपर्टी विल के जरिए डिवाइड होगी, क्योंकि इसने विल बना दी थी मरने से पहले। तो ये जो है ये हेयर, और आपको हमने बताया अभी लीगेटी क्या होता है, हेयर बता दिया आपको। हेयर को बोलते हैं वारिस बोलते हैं, जो हिंदी के अंदर बोलते हैं, और जो लीगेटी है वो वसीयत के थ्रू अगर कोई प्रॉपर्टी आती है तो उसे वो बोला जाता है। तो अब पढ़ते हैं, अब आगे हम इसके अंदर इंटरस्टेट। अब है सेक्शन 3 का जी, इंटरस्टेट। ए पर्सन इज डीम्ड टू डाई इंटरस्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ विच ही और शी हैज़ नॉट मेड ए टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन कैपेबल ऑफ टेकिंग इफेक्ट। जब एक पर्सन की डेथ हो जाती है और वो अपनी प्रॉपर्टी पीछे छोड़ जाता है और वो अपनी प्रॉपर्टी की कोई भी विल नहीं बनाता, टेस्टामेंट्री नहीं बनाता कोई, तब जो है इंटरस्टेट उसे बोलते हैं। A will or testament is an document which declares the intention of the owner of the property as to how his property is to be distributed after his death. विल ऐसा डॉक्यूमेंट है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे विल बनाने वाला स्पेसिफिकली यह लिखता है कि उसकी डेथ के बाद उसकी ओनरशिप की प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी। फॉर एग्जांपल ए और बी को जाएगी, और कितनी जाएगी ये भी लिखा होता है कि मतलब बराबर बराबर जाएगी या किसी को कम जाएगी, किसी को ज़्यादा जाएगी। अगर किसी ने विल कर दी तो विल के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी जाएगी, क्योंकि वो वसीयत है। जैसे किसी ने लिख दिया कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी ABCD को जाएगी, तो विल के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी जाएगी। और जहाँ पे विल होगी तो वहाँ पे ये एक्ट जो है, जो हम पढ़ रहे हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। इंटरस्टेट ए पर्सन हु डाई विदाउट मेकिंग विल। जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, वो विल बना के नहीं गया, तब ये एक्ट जो है वो लागू होगा। अगर एक पर्सन बिना अपनी विल बनाए, बिना अपनी वसीयत बनाए मर जाता है, तो उसे इंटरस्टेट प्रॉपर्टी बोलते हैं, और वहीं पे हिंदू सक्सेशन जो एक्ट है वो लागू होता है। बट इफ़ द विल मेड बाय डिसीज्ड पर्सन इज बियॉन्ड हिज इंटरेस्ट, द विल बिकम वॉइड एज ही वाज इनकैपेबल ऑफ डिस्पोजिंग दैट प्रॉपर्टी बियॉन्ड हिज इंटरेस्ट। मतलब अगर कोई पर्सन अपनी विल बनाकर मरता है, ठीक है, तो उसे टेस्टामेंट्री सक्सेशन बोलते हैं। अगर वो पर्सन अपनी विल में अपने इंटरेस्ट से ज़्यादा की विल कर देता है, फॉर एग्जांपल उसके पास 1 किला ज़मीन का है,
8 कनाल है और वो जो विल कर रहा है वो 10 कनाल की कर देता है, तो वो विल वॉइड होगी। मतलब कोई पर्सन ऐसी प्रॉपर्टी की भी विल बना जाता है जो उसकी थी ही नहीं, तो विल जो है वो वॉइड होगी। टेस्टामेंट्री विल मीन्स विल वसीयत अपनी इच्छा अनुसार विल बना दी और किसी को भी प्रॉपर्टी दे दी। ये जरूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी अपने घर वालों रिश्तेदारों को दी जाए। जो विल होती है, विल के जरिए हम किसी को प्रॉपर्टी दे सकते हैं। अगर किसी पर्सन ने जो है विल बना दी और अपने रिश्तेदारों को प्रॉपर्टी नहीं दी, विल के अंदर उसने जो लिखा है कि मेरी प्रॉपर्टी अदर पर्सन को जानी चाहिए, तो जो प्रॉपर्टी है वो विल के अकॉर्डिंग जो है वो डिवाइड होगी। तब ये अगर विल वहाँ पे बन गई है तो ये वाला जो एक्ट है वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। इसीलिए दोनों जो डेफिनेशंस हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। जहाँ पे विल बन गई है, ठीक है, वहाँ पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। जहाँ पे विल नहीं बनी वहाँ पर ये एक्ट अप्लाई होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे रिलेटेड की जो डेफिनेशंस है वो पढ़ेंगे और कुछ आपको पुराने एक्ट के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे जो 1937 के अंदर आया था।